एक चंद्रवर्मन नाम का राजा था जिसकी एक पुत्री और दो पुत्र थे। वह राजा बड़ा ही खुशहाल था जिसमें राजा के पास केवल एक पुत्र और एक पुत्री थे। जो राजा का तीसरा पुत्र था उसे राजा ने बचपन से ही एक किसान को दे दिया था। क्योंकि वह तीसरा पुत्र बचपन से राज्य में रहता तो कभी भी स्वस्थ नहीं रहता, यह उसका भविष्य था। इसी वजह से राजा ने उसे अपने से दूर रखा था। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन राजा के साथ जो पुत्र था वह बड़ा ही क्रोधित स्वभाव का था। वह बात बात पर किसी को भी दंड दे दिया करता था और प्रजा को यह नौकर की तरह समझता था। वह किसी की भी इज्जत नहीं करता था। वहीं उनकी पुत्री निर्मल और शांत स्वभाव की थी। वहीं राजा का तीसरा बेटा भी दयालु और शांत स्वभाव के साथ साथ मेहनती भी था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह एक राजकुमार है। वहीं दूसरी तरफ राजा का पुत्र चिंतित था कि कहीं राज्य का राजा उसकी बहन ना बन जाए। एक दिन उसने मौका पाकर अपनी बहन को मार दिया। राजा समझ चुका था कि राज्य के लालच में उसके पुत्र ने ही पुत्री को मारा है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि राजा अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहता है। इसलिए 25 से 30 वर्ष के सभी युवक कल सुबह राज दरबार में आ जाए। लेकिन यह सब राजा के बेटे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन राजा अपने बेटे को जानता था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। अगला दिन आया। सारे युवक एक जगह पर एकत्रित हुए, जिसमें राजा का दूसरा बेटा भी शामिल था। राजा ने सारे युवकों को एक एक गमला दिया और एक एक बीज दिया, जिसे सींचकर बड़ा करना था। और 6 महीने बाद जिसका बीज बड़ा हुआ मिलेगा वही इस राज्य का नया राजा होगा। इसमें राजा का दूसरा पुत्र भी शामिल था। ऐसे ही समय बीतने लगा, लेकिन उस बीज में एक खूबी थी कि उसकी सिंचाई लगातार 6 महीने करने पर ही वह अंकुरित होगा। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। कुछ युवक 1 हफ्ता सिंचाई के लिए और कुछ युवक 1 महीना, कुछ तो 1.5 महीना, तो किसी ने अधिक से अधिक 3 महीना और अंत में सबने उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लगा राजा साहब ने कोई मजाक किया है। वहीं किसान का बेटा, जो असल में राजकुमार था, उसने बचपन से मेहनत और सिंचाई के महत्व को समझा था। उसने कहा, जब राजा साहब ने कहा है तो यह सच ही होगा, क्योंकि वह हमसे मजाक क्यों करेंगे। अब 6 महीने बीत चुके थे। अब वह दिन आ गया जिस दिन का सबको इंतजार था। सारे युवक अपने अपने गमले के साथ राज्यसभा में हाजिर हुए। किसी का भी पौधा अंकुरित नहीं हुआ था। कई लोगों ने तो यह कहा, आपने हमसे झूठ बोला है। तभी राजा साहब बोल पड़े, जरा सा सब्र तो रखो। तब राजा साहब ने सारे गमलों से एक एक करके मिट्टी निकलवानी शुरू करवा दी। तब सारे युवक यह सब देख रहे थे। सबके गमले से मिट्टी और बीज अलग अलग किया जाने लगा। इसी बीच उस किसान के बेटे का भी गमले का नंबर आया और उसका भी मिट्टी और बीज अलग अलग किया गया, लेकिन उसका बीज अंकुरित हो चुका था। सारे युवक यह देखकर हैरान थे। तब राजा साहब ने कहा कि यह धैर्य का बीज था, जो 6 महीने तक सब्र करके सिंचाई करने पर ही अंकुरित होता है। तब सारे युवक सर झुकाए खड़े थे। तभी राजा का बेटा बोल पड़ा, आपने तो पहले नहीं बताया। तब राजा ने कहा कि यही तो मेरी परीक्षा थी। तभी राज दरबार में वह किसान का आया। राजा साहब ने उस किसान को देखा और उसे पहचान गए। तब किसान ने कहा, राजा साहब, यह आप ही का बेटा है। तब राजा साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया और उन्होंने कहा,
यह मेरा ही बेटा है। और उन्होंने सारी आप बीती पूरी प्रजा के सामने बयां कर दी। तभी राजा का बेटा अपने भाई को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन किसान का बेटा सारे विद्याओं में निपुण था। उसने उसे रोक दिया और राजा साहब ने उसे दंड दे दिया। और अंत में राजा साहब ने किसान के बेटे को, मतलब अपने बेटे को, जो हर एक चीज़ में निपुण था, उसे राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह धैर्य की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।